हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास। सो माय नेम इज मुद्दसर अमीन, आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे। सो हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना है ना। यस, सो आपको क्या मिलता है? फिलर फॉर्म से आपको मिलता है फ्री नोट्स, लाइव क्लास है ना, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज मिलते हैं, आपको फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, है ना। तो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com। सो यहाँ इस वेबसाइट पे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यस, सो ये कुछ फ्री क्लासेस, इनका आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, इसको भी आप इंस्टॉल करो, जहां से आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस दे सकते हैं, है ना। सो ये 2 PM का जो क्लास है एमसीक्यू क्लास रिगार्डिंग पेपर 1, ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने इसको बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। तो ये है फिलर फॉर्म की अचीवमेंट, जेआरएफ अचीवर्स, और ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आएगा, है ना। यस, सो आज के टॉप 2 कमेंट्स हम देखेंगे, यानी जो कल के वीडियो के टॉप 2 कमेंट्स थे वो देखेंगे हम, किस किस का था। एक था अल्पना, ठीक है, अल्पना का था एक। वो कह रही है, दिस क्लास इज रियली वेरी यूनिक, ऑसम, हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल सर। योर टीचिंग स्टाइल आर यूनिक एंड सो नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच सर जी, हमारे लिए इतना करने के लिए। आप बहुत डीपली पढ़ाते हो, ग्रेट एफर्ट सर जी। सो धन्यवाद, थैंक यू। सो इसी तरह शिवांगी पुंज ने बोला है, सर आज की क्लास बहुत बढ़िया थी सर, आप डेली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाते हो और बहुत डीपली पढ़ाते और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हो। सो थैंक यू शिवांगी, थैंक यू अल्पना। सो दोनों ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया कमेंट्स है ना। ये कल के वीडियो को कमेंट आए थे, तो आप भी मतलब कोशिश करो अच्छा कमेंट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कोशिश कर रहा है, तो उससे मैं भी मोटिवेट होता हूं, मैं भी सेटिस्फाई होता हूं, है ना। तो जैसे इन दोनों ने अच्छा कमेंट किया कल के वीडियो को, तो इसी तरह आप भी करो, तो आपका नाम टॉप 2 कमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन अल्पना एंड शिवांगी, थैंक यू। सो गाइस, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हम फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के एमसीक्यू सीरीज। सो शेयर करो सब, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ठीक है। यस, सो लेट्स बिगिन। यस, सो आपने थम्स अप दे दीजिए, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। यस, सो लेट्स बिगिन। सब थम्स अप दे दो। यस, सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखो और आंसर करो। जिनका अच्छे से नहीं आ रहा है वो रिफ्रेश कर लो, ठीक है, और नेटवर्क साइट में रहो, जहां आपका अच्छा नेटवर्क आता है वहीं पे आप इस वीडियो को देख लो, ठीक है। यस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा जिसको कहते हैं, उसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स है इनमें से, ठीक है। ए, टू इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बी, टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी। सी, टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। डी, टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनॉमस कॉलेजेस, ठीक है। सो आपको कोड चूज करना है, यहां से सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए क्या है? ए बी सी एंड डी। बी है ए बी एंड सी। सी है ए सी एंड डी। डी है ए बी एंड डी। तो सब आंसर करो, वेरी गुड।
सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, चलो रूसा के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने कौन कौन सा इनमें से, थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा इसमें आपको चूज करना पड़ेगा, है ना। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है यहां से देखना है, ए बी एंड सी, यानी डी पार्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोनोमस का, तो ये इसका काम ही नहीं है, ठीक है। रूसा का ये वाला काम ही नहीं है, हाँ, ये ध्यान में रखना। तो इसका काम है यही कि हमें इंप्रूव करना है ओवरऑल क्वालिटी, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है ना, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना है ना। और हमें मतलब इसको रूसा को क्या करना है, इसको फैसिलिटीज अवेलेबल कराने हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह न्यू न्यू इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना और उनको अपग्रेड करना, ठीक है। हाँ, तो जो ऑलरेडी ऑटोनोमस कॉलेज है उनको भी अपग्रेड करना, तो ये काम है किसका? रूसा का। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव्स है रूसा के। सो आई होप आप इसको बोलोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में जिसका भी गलत हो गया है तो इसको आप अब रट लो, ठीक है। यस, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो अच्छे से और आंसर करो। The grounds on which discrimination in admission to educational institutions is constitutionally prohibited or, यानी जिसके हिसाब से मतलब डिस्क्रिमिनेशन होती है इन एडमिशन, ठीक है। एडमिशन अगर किसी जगह लेना होगा तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो उसको प्रोहिबिट किया जाए, मतलब किया जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस कंस्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड और, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? ए रिलीजन, बी सेक्स, सी प्लेस ऑफ बर्थ, डी नेशनलिटी। सो आपको इन चारों में से देखना है कोड, ठीक है। हाँ, एक है बी सी डी, बी है ए बी सी, सी है ए बी एंड डी, डी है ए बी सी एंड डी। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट के ए बी एंड सी, यानी नेशनलिटी पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है ना। रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इस पे मतलब सेक्स में जेंडर, ठीक है, तो इस पे होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इसको प्रोहिबिट, ये प्रोहिबिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेशनलिटी नहीं आएगा, ठीक है, इसमें नेशनलिटी नहीं आएगा क्योंकि मतलब कोई अलग नेशन से होगा, है ना। हाँ, तो इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके इसी में क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लोकसभा? लोकसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? ए, द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स ए लिमिट ऑन द साइज ऑफ द लोकसभा। बी, द साइज एंड शेप ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन। सी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम इज फॉलोड। D, cat the speaker of Lok Sabha does not have a casting vote in case of an equality of votes. So आप सब आंसर करो। आपको यहाँ पे भी चूज करना है कोड। क्या है कोड? ए है ए एंड सी, बी है ए बी एंड सी, सी है ए सी एंड डी, डी है ए बी सी एंड डी। सो आप सब आंसर करो, तुरंत आंसर करो। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। लोकसभा के बारे में कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? ए एंड सी। ए एंड सी क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स लिमिट ऑन द साइज ऑफ द लोकसभा, तो ये इसका आएगा। सी क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम इज फॉलोड, यानी जब मतलब इलेक्टोरल सिस्टम होता है तो इसको पास्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ, यानी जब इलेक्शन होते हैं तो उसका पास्ट हम फॉलो करते हैं, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोकसभा के बारे में करेक्ट है, ये दो स्टेटमेंट, बाकी दो नहीं है। द साइज एंड शेप ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन, तो ये इलेक्शन कमीशन देखेगा कि साइज और शेप कैसा होना चाहिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसका काम नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट हैव कास्टिंग वोट इन केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स, तो ये भी करेक्ट नहीं है अबाउट लोकसभा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो और आंसर करो। पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन, यानी पब्लिक ऑर्डर एक आइटम है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किसके अंडर आ रहा है? ठीक है, हाँ, द यूनियन लिस्ट, बी द स्टेट लिस्ट, सी द कंकरेंट लिस्ट, डी द रेजिडुअरी पावर्स। ठीक है, यानी पब्लिक ऑर्डर किस अंडर आता है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे। तो सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? द स्टेट लिस्ट, यानी पब्लिक ऑर्डर किसके अंडर आ रहा है? स्टेट लिस्ट के अंडर। ओके, सो ये ध्यान में रखना। सो गाइस, पवन कुमार एक है, उसका रिक्वेस्ट है कि यानी आप जो बीच बीच में बातें करते हो, है ना, मतलब कमेंट में आप, ये लाइव चैट में आप बातें करते हो, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, उससे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये जो लाइव चैट में आप मतलब एक्स्ट्रा बातें करते हो, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब चैट मतलब जब ये खत्म होगा एमसीक्यू सेशन, तो उसके बाद आप वो कर सकते हैं वो बातें। ठीक है, हाँ, तो आप उससे मतलब प्रोहिबिट, इसको प्रोहिबिट करो आप। ठीक है, यस, सो आप खाली आंसर करो। ठीक है, हाँ, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट इज, ठीक है, यानी एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का, तो उसका कितना टेन्योर होता है, यानी ऑफिस का टेन्योर कितना होता है उसका, यानी ऑफिस वर्क कितना रहता है उसके लिए। ठीक है, कितने साल का? ए 4 years, बी 5 years, 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, डी नॉट फिक्सड। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? नॉट फिक्सड। ठीक है, यानी ये एडवोकेट जनरल की जो मतलब ऑफिस टेन्योर होता है वो फिक्सड नहीं रहता है। ओके, सो गाइस, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, ये सब लाइक करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करो लाइक सब। यस, अगर आपको लगता लाइक करने का लायक है तब करो, वरना तो आप नहीं मत करो। ठीक है, सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो और आंसर करो। Which of among the following states has the highest number of seats in the लोकसभा, यानी लोकसभा में किस स्टेट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होते हैं? ठीक है, हाँ, किस स्टेट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होते हैं लोकसभा में? ठीक है, ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी वेस्ट बंगाल। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, यस, ऐसे आंसर करो सब। बहुत अच्छा, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। सो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा के होते हैं वो होती है महाराष्ट्र की। ओके, सो इसको आप भूलना नहीं, जिनका गलत हो गया तो वो ठीक कर लेना इसको। ठीक है, यस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सिग्नल क्वेश्चन 7, इसको देखो और आंसर करो। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स, यानी यूजीसी को बनाया गया है, उसके क्या एम रखी गई है, यानी उसका मोटिव क्या रखा गया था? ए प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, बी आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, सी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, डी प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो सब आंसर करो। आपको बताना है यूजीसी के एम्स क्या है। ठीक है, यानी उसको क्यों बनाया गया है।
तो आपको आप पास ऑप्शन है, आपको यहाँ पे कोड चूज करना है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए है ए बी एंड डी, बी है ए बी सी एंड डी, सी है ए बी एंड सी, डी है बी सी एंड डी। सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर होना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, यानी डी नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बना गया है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च ही डेवलप करता है पूरे कंट्री, पूरे नेशन को, ठीक है। यस, जहां जहां इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं थ्रू रिसर्च हम। ओके, सो हायर एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। बी आइडेंटिफाइंग सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, यानी उन इंस्टीट्यूशंस को यानी आइडेंटिफाई करना, ठीक है, या उनको बढ़ावा देना, उन इंस्टीट्यूशंस को जिनमें मतलब एक लर्निंग की क्षमता होगी, ठीक है, जहां अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे। सो इस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स की मतलब देखना कि कितना टीचर्स अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है, इन द यूनिवर्सिटीज, इन द कॉलेजेस। तो ये काम है यूजीसी का। प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो ये नहीं है काम इनका, ठीक है, ऑटोनॉमी नहीं देना है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ए बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो और आंसर करो। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज समन्ड बाय, यानी पार्लियामेंट का सेशन उसको समन कौन करता है, ठीक है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बी द प्रेसिडेंट, सी द प्राइम मिनिस्टर, डी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। अब बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। यस ऐसे तुरंत आंसर करो सब। सो बी हैप्पी, लिव हैप्पी। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट क्या है? द प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसको समन करता है कौन? प्रेसिडेंट। सो ये ध्यान में रखना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो और आंसर करो। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है ये कहां पे वाक़ा है, ठीक है, यानी किस जगह पे है ये? ए काठमांडू, बी कोलंबो, सी ढाका, डी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो गाइज यहां पे आप ध्यान में रखना। सो जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है वो कहां पे है? वो है न्यू दिल्ली में। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। सो यहां पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, यानी जो ये सेशन जो है पार्लियामेंट का, इसको समन करता है कौन? प्रेसिडेंट। ये किसके आर्टिकल अंडर आ रहा है? ये आ रहा है 108, आर्टिकल 108 के अंडर आ रहा है। सो आप इसको नोट डाउन करके रखना कि किसके आर्टिकल अंडर आ रहा है। ये आ रहा है आर्टिकल 108 के अंडर। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको जीईआर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म है, इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट इज अबाउट। ये प्रेजेंट में जीईआर कितना है इंस्टीट्यूशंस में, स्पेशली इन हायर एजुकेशन। यहां पे हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है इस वक्त इंडिया में। ए 23.2%, बी 18.3%, सी 22.4%, डी है 27.1%। तो सब आंसर करो। वेरी गुड।
चीटिंग के बगैर जिसने पढ़ा होगा वो आंसर करो अच्छे से, ठीक है, जिस तुक्का मत करना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो इस वक्त इंस्टीट्यूशन में कितना है हायर एजुकेशन में, ठीक है, इंडिया कंट्री में जो है। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 27.1%। सो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो इस वक्त इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन में इंडिया में कितना? 27.1%। सो आई होप यू गॉट, इसको नोट डाउन करके रखो, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो चलते हैं थोड़ा टॉप कमेंट्स हम देखते हैं। जैसे हमने कल टॉप कमेंट देखे, आज भी हम टॉप कमेंट देखे। टॉप कमेंटेटर्स कौन थे, ठीक है, हाँ, तो ये है। और फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो, ठीक है, तब तक हम पढ़ते हैं। जो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तब तक हम पढ़ते हैं। तो टॉप कमेंट डुलारी है, उसने पढ़ा बताया है, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल क्लास, यू आर ग्रेट। इस तरह शमीम शेख उसने बोला वेरी वेल एक्सपीरियंस सर। इस तरह फरहीन मलिक उसने बोला थैंक यू सो मच सर, आपके लेक्चर से मुझे काफी हेल्प मिली है, आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो। इस तरह शिवांगी पुंज उसने बोला है सर आज का क्लास बहुत बढ़िया थी सर, आप डेली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेते हो और बहुत डीपली पढ़ाते और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हो। इसी तरह अंजलि निशात ने बोला सुपर्ब सर, वेरी नाइस क्लास। इसी तरह जुनेद गुज्जर ने बोला है थैंक यू सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इस तरह पवन कुमार ने आज दोबारा किया है, क्या कमेंट किया, थैंक यू सर नाइस क्लास, बट सर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं नेट एग्जाम के लिए, मेरा पीजी का एग्जाम होने वाला है 4 और उसमें देना पड़ता है, बट सर टाइम निकालेंगे, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया रहता है ना, डाउट क्लियर हो जाता है। सो थैंक यू पवन कुमार। इस तरह प्रांजुल गुप्ता ने बोला है थैंक यू सो मच सर, आप अच्छे से पढ़ाते हैं और लगता है हम सभी जेआरएफ क्लियर करेंगे। सो गाइज आप भी ऐसे कमेंट करो, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, टॉप कमेंट इसमें। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, तब तक हम और पढ़ेंगे। बहुत अच्छी क्वेश्चन सर, इससे हमें अपनी यानी लेवल का पता चलता है सर, और हमें अपने हार्डवर्क को भी पता चलता है सर। ये बतेरी भारती ने है ना, बतेरी भारती ने ये कमेंट किया है। इस तरह आरके ने किया है थैंक यू सर नाइस क्लास, हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो हमको उससे सबका मिल जाता है, फिर से रॉन्ग नहीं करने का आप ही कहते हो, सीखने का टाइम है, एग्जाम तो भी सून है, ठीक है। सो थैंक यू आरके। इस तरह आरती चौधरी ने बोला सर एग्जाम तक आप फुल चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज सर। हाँ करवा देंगे, ठीक है, आरती चौधरी करवा देंगे। हाँ इस तरह आरती चौधरी और भी बोला है सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू। सो इस तरह आरती चौधरी ने और भी बोला सर आपकी क्लास करने से ऐसा फील हो रहा है कि इस बार क्वालिफाइड कर लेंगे। यस जरूर क्वालिफाई कर लोगे, क्यों नहीं कर लोगे, बट जब कंसिस्टेंसी रखोगे। इस तरह ये शिवांगी पुल का और एक कमेंट है वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल सेशन सर जी, अब और ज्यादा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना होगा, बहुत अच्छी क्लास थी सर। सो इस तरह पवन कुमार ने और एक कमेंट किया था नाइस क्लास सर, आज कोई डिस्टर्ब नहीं हुई सर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं, नाइस क्लास सर। सो इसका जो है मतलब ये बोल रहा है कि इन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोनी रजाक ने बोला है कि नॉलेजेबल क्लास थी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सो गाइज ये थे कुछ टॉप कमेंट, इसके बाद में लास्ट में और मैं कमेंट ले लूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, आपका नाम भी आ जाएगा, जिसका नाम अभी नहीं आया है वो चिंता मत करो, वो नाखुश मत हो जाओ, आपका भी नाम आ जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट इन इंडिया आर, तो इसको आप सब आंसर करो। टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको बताने हैं इंडिया में अभी कितने हैं, 43, 44, 53, 54। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। बस अब बातें नहीं, अब आंसर करो सब, ठीक है।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 54। यानी अभी टोटल जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो 254 है टोटल। ओके, सो ये ध्यान में रखना, आप गलत नहीं होना। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसको देखो और आंसर करो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेक इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज एज आइडेंटिफाइड बाय द यूजीसी in the year 2014 or in the state union territory of, यानी 2014 में किस यूनिवर्सिटी, किस राज्य में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज मिली है। ठीक है, फेक इंस्टीट्यूशन, फेक यूनिवर्सिटीज मिली है, तो वो आपको बताना है। ये 2014 की बात कर रहा है। ठीक है, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। सो आप सब आंसर करो। ये 2015 का एमसीक्यू है, तो इसे 2014 का पूछा है। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, यहां पे आपको नोट डाउन करना है 2021 में किस राज्य में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज मिले। इस तरह 2022 में, 2019 में है ना, 2019 में, ऐसे 2018 में, यानी इस तरह 2017 में, 2016 में, 2015 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न सेम ऐसे रहेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, बट ईयर कुछ अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल 2013 होगा, या 2021 होगा, या 2020 होगा। ठीक है, या 2019 होगा। तो ऐसे कोई ईयर होगा, उसी के लिए बताया होगा कि यानी आप बताओ फेक यूनिवर्सिटीज या फेक इंस्टीट्यूशंस कितने मिले, कितने आइडेंटिफाई किए हैं यूजीसी ने। तो ये आपको पता करना है यूजीसी वेबसाइट पे। ठीक है, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज और फेक इंस्टीट्यूशंस मिले ये यूजीसी द्वारा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की कौन सी टूल्स है? ठीक है, सोशल ऑडिट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, 3 सिटीजन चार्टर, 4 है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब इसमें आपको कोड चूज करना है। ए है 1, 3 एंड 4, बी है 2, 3 एंड 4, सी है 1 एंड 4, डी है 1, 2, 3 एंड 4। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए सबों का। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। ये सारे इसके टूल्स है, गुड गवर्नेंस के टूल सारे हैं। सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी, सिटीजन चार्टर भी, राइट इंफॉर्मेशन, ये सारे टूल्स है किसके? गुड गवर्नेंस के। ठीक है, अगर ये सारे, ये 4 नहीं होंगे, इनमें से एक लेफ्ट मतलब रह जाएगा, रिमूव करेंगे एक, तो गुड गवर्नेंस नहीं होगी। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखो और आंसर करो। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। यानी राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट है। मतलब इसका मतलब क्या है? ठीक है, हाँ, यानी किस फंडामेंटल राइट के अंदर आ रहा है? राइट टू प्राइवेसी जो है ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर आ रहा है? ए राइट टू फ्रीडम, बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सी राइट टू इक्वलिटी, डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो सब आंसर करो, तुरंत आंसर करो। वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू प्राइवेसी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट एक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसके अंदर आ रहा है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखो और आंसर करो। चलो आप आंसर करो, आप बीच में बातें मत करो। ठीक है, which of the following organization deals with capacity building program on educational planning। यानी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो देखती है कैपेसिटी बिल्डिंग among the programs among the teachers। ठीक है, ऑन एजुकेशनल प्लानिंग, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा देखता है, कौन सा देख रेख करता है इनमें से? ए न्यूपा, बी यूजीसी, सी नैक, डी एनसीईआरटी। सब आंसर करो।
कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इसको कौन देखता है एजुकेशनल प्लानिंग में, ठीक है। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर एपार्ट। एपार्ट क्या, न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको नीपा भी कहते हैं, NIEPA, नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बट अब इसको बोलते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यस, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो करता है यही, ठीक है, न्यूपा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, तो इसको आप आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज इन रिलेशन टू लोकसभा। यानी अगर हम पावर्स की बात करेंगे, प्रेसिडेंट जो होती है ना, प्रेसिडेंट जो होता है लोकसभा में, उसका क्या पावर होते हैं लोकसभा में प्रेसिडेंट के, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट के कौन से पावर्स होते हैं लोकसभा में, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट जो है समनिंग, एडजर्नमेंट, साइन डाई, 3 है प्रोरोगेशन, 4th है डिसोल्यूशन। सो आपको इनमें से कोड चूज करना, इन चारों में से। ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट के कौन से पावर्स होते हैं लोकसभा में, ये लोकसभा में, हाँ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, 1, 2 एंड 3, ये 3 है। डिसोल्यूशन इसका काम नहीं होता है, ठीक है। समनिंग होता है, ठीक है। एडजर्नमेंट, सैंडाई होता है, प्रोरोगेशन होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये प्रेसिडेंट के पावर्स होते हैं, कहां पे, लोकसभा में, ठीक है। ये ध्यान में रखना, डिसोल्यूशन इसका काम नहीं होता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड। यानी जब अगर पार्लियामेंट में जो सेशन होते हैं उसमें अगर 2 सेशन करने होंगे तो यानी कितना लिमिट रहना चाहिए, यानी उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, यानी किसके टाइम से ज्यादा नहीं रहना चाहिए लिमिट, ओके। ए 3 मंथ्स है, ठीक है। बी है 6 मंथ्स, सी है 4 मंथ्स, डी है 100 डेज। यानी ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ। इससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए बिटवीन द 2 सेशंस विच आर गोइंग इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में होते हैं 2 सेशंस, ठीक है, हाँ। उनके बीच में कितना गैप रहना चाहिए, ठीक है, हाँ। तो 3 मंथ, 6 मंथ है ना, 4 मंथ, 100 डेज। तो आप आंसर करो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो पढ़ा नहीं होगा तो आप पढ़ा है ना, यस। अभी टाइम है एग्जाम के लिए, तो ये थोड़ी एग्जाम है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सेकंड, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, 6 मंथ्स। यानी 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं रहना चाहिए इन बिटवीन द 2 सेशंस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो सेशन होते हैं यानी 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखो और आंसर करो। Who among the following is the de facto executive head of the planning commission? प्लानिंग कमीशन का डिफेक्टिव हेड कौन होता है, ठीक है। ए चेयरमैन, बी डिप्टी चेयरमैन, सी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ प्लानिंग, डी है मेंबर सेक्रेटरी। तो सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। खाली आपको आंसर करना है, इधर उधर की बातें मत करो, ओके। यस, मैं आपको टाइम दे दूंगा लास्ट पे, आप बातें कर लो फिर।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन एक डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसका, प्लानिंग कमीशन का। ओके, तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका, प्लानिंग कमीशन का। और डिप्टी चेयरमैन कौन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड। डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, डिप्टी चेयरमैन। सो ये ध्यान में रखना, आप इसको नोट डाउन करो। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी चेयरमैन होता है कौन, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो होता है डिप्टी चेयरमैन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द, यानी एजुकेशन किस में आता है, किस लिस्ट में आता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट, डी रेजिडुअरी पावर्स। सो सब आंसर करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे तुरंत आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। हाँ, सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा रुकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट। जो एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर में एज ए सब्जेक्ट माना जाता है एजुकेशन को, ठीक है। हाँ, तो एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, तो ये आता है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ, इसको चेंज नहीं किया गया है, अभी ये कंकरेंट लिस्ट में ही है, ठीक है। सो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी इनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। फर्स्ट है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेकंड है विश्व भारती, थर्ड है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, है ना, फोर्थ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सो इनमें से आपको कोर चूज करना है कौन कौन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, डी है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है, यस। अपने माइंड से करो, जो आपने सुना होगा वही आप कर लो, ठीक है, वही आप आंसर दे दो। देखो, अगर आप चीटिंग करोगे यहाँ पे तो फिर आपको ध्यान में नहीं दे रहा है। अभी अगर आपको गलत हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप इसका गलत आंसर करोगे, तो नेक्स्ट टाइम आप अगर आप किसी जगह भी ये क्वेश्चन देखोगे तो वहां आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। वहां बोलोगे हाँ उस वक्त सर ने ये क्वेश्चन करवाया था तो उस वक्त गलत हो गया था, अब ये इस वक्त इस बारी गलत नहीं होगा, ठीक है, यस। तो सब आंसर करो, वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट कौन सा है, 1, 2 एंड 3, यानी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, है ना, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हिमावती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, है ना, जो गढ़वाल जो उत्तराखंड में है। तो ये तीनों जो है ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ओके। सो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हाँ, हरियाणा में जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ओके। सो ऐसे आप मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, ठीक है। सो वी वांट जेआरएफ, यस। सो मैक्सिमम जेआरएफ अचीवर्स होने चाहिए फिलर फार्म से इस टाइम, ओके। सो ऐसे आप मेहनत करते रहो। सो गाइज देखते हैं थोड़े और कमेंट्स, अभी रुको आप, अभी बहुत सारे कमेंट्स है, ठीक है। तो ये मैंने शिवांगी पूंज का ले लिया है ना। वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल सेशन सर जी, अब और ज्यादा हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करना होगा, बहुत अच्छी क्लास थी सर। इस तरह सोनी रजाक ने, ये मैंने ऑलरेडी किया था वहां पे, है ना। इस तरह अनुराधा कुमारी ने किया है। थैंक यू सर, वी आर लकी दैट यू आर आवर टीचर, थैंक यू सो मच सर जी। सो ये अनुराधा कुमारी है। इसी तरह
सुमन बनीवाल ने बोला बहुत अच्छी क्लास थी सर, थैंक यू सो मच। इस तरह अंजलि निषाद ने बोला वेरी नाइस क्लास सर। इस तरह अनुराधा कुमारी और एक कमेंट किया अमेजिंग एमसीक्यू सर। शिवांगी पुज ने किया और एक नाइस क्लास सर। सर रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी में डिफरेंस बता दीजिए डीपली। देखो रिसर्च मेथड होता है कि आपने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसर्च मेथड यूज किया है डिस्क्रिप्टिव तो वो वहां पे रिसर्च मेथड बन जाएगा। आपने हिस्टोरिकल यूज किया होगा, आपने एक्सपेरिमेंटल यूज किया होगा, तो दो आर रिसर्च मेथड्स। और रिसर्च मेथडोलॉजी इसमें सारा आता है। इसमें रिसर्च मेथड क्या है, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपका सैंपल क्या है, ठीक है, आपके टूल्स रिसर्च टूल्स क्या रहेंगे, ठीक है, आपका जो इसमें टेक्निक क्या रहेगी, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या रहेगी, पर टी टेस्ट रहेगा, एनओवा रहेगा, है ना, कोरिलेशन रहेगा। तो इसी तरह आपके जो फॉर एग्जाम्पल मतलब सैंपलिंग टेक्निक क्या रहेगी, है ना, आप कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी यूज करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन यूज करोगे, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग यूज करोगे। तो ये सारा आता है रिसर्च मेथडोलॉजी में। तो रिसर्च मेथड एक ही होता है कि फॉर कौन सा रिसर्च मेथड यूज करोगे। रिसर्च मेथड किसके अंदर आएगा, रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर। रिसर्च मेथडोलॉजी में सारे आते हैं, पॉपुलेशन, सैंपल, सैंपलिंग टेक्निक, है ना, टूल्स टू बी यूज, टूल कौन कौन से यूज करोगे आप, ठीक है, और आपके रिसर्च में आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन यूज करोगे, तो वो आते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। आई होप शिवांगी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरह काइस्केटी टेस्ट मैंने बोला मैं ले लूंगा इनको, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो जब टाइम मिलेगा तो मैं इनको ले लूंगा। इसी तरह माया बैरवा ने बोला नाइस क्लास सर, ठीक है। इसी तरह यहां पे है मंजीत कौर बुलर ने बोला वेरी वेरी नाइस क्लास सर। इस तरह सुमन चौहान ने बोला थैंक्स यू लॉट सर। इस तरह ये विभूति सोलंकी, ये मेरा जिसने नाम चेंज किया हिंदी में, बट मुझे इसका प्रोफाइल याद है, ये विभूति सोलंकी का है। इसे बोला सर केबीएस क्लास इज बेस्ट, है ना, कौन बनेगा करोड़पति, बट ये कौन बनेगा जेआरएफ, ठीक है, यस। तो इस तरह ललिता योगी ने बोला सर आज की क्लास अच्छी थी। इस तरह यहाँ पे भी इसका आया था कमेंट। रंजना कुमारी ये अक्सर करती है, ये खुश रहना चाहिए, अब इसका नाम भी आ गया रंजना कुमारी, ये अक्सर करते हैं कमेंट, बट ये लिखते हैं नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच सर। इस तरह एक एडिटोरियल कह रहा है आज की क्लास मस्त थी सर, है ना। इसी तरह पवन कुमार ने और एक लिखा है बट सर बुक में इतना डीपली नहीं, कल भी मैंने लिया है। इस तरह माया सर सारे मोस्ट क्वेश्चन लगे, इसका मतलब क्या है, सर सारे मोस्ट क्वेश्चन, इसका मतलब है सर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यस। सो यहाँ पे कुछ और कमेंट्स है। शाहिद शकील शेख ने बोला सर यू आर जीनियस। अरे जीनियस तो हम तो है ही, बट ठीक है आप भी जीनियस बनो, ठीक है, शाहिद शकील शेख। इस तरह अक्षिता गोस्वामी ने बोला यूजफुल क्लास सर। इसी तरह कुमार मंगलम पाल इसने बोला थैंक यू सर वी वांट जेआरएफ, यस वी वांट जेआरएफ। इस तरह पूजा कुमार ने बोला थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी क्लास, वेरी गुड, थैंक यू पूजा कुमारी। इस तरह शमसिदा परवीन ने बोला है थैंक यू सर वेरी नाइस क्लास। इस तरह मोटिवेशन लीशा ये भी कमेंट करती रहती है, इसने बोला थैंक सर यूर बेस्ट क्लास, है ना। इस तरह चंदन महापात्रा ये भी करता रहता है कमेंट, वेरी गुड ये लिख रहा है, वेरी गुड क्लास सर। इस तरह मोटिवेशन लीशा कह रही है वेरी नाइस एमसीक्यू सर, थैंक यू सर। इस तरह अनुराधा कुमारी लिख रही है सर यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनुराधा। इस तरह आसिया रतन लिखते हैं वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू, वेरी नाइस, ठीक है। इस तरह शमसिदा परवीन लिखती है वेरी नाइस क्लास सर, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट्स थे, तो ये भी कुछ कमेंट्स है इसमें देखते हैं। रचना जाट ने बोला है थैंक्स क्लास, बहुत अच्छी थी सर जी, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाते हैं, थैंक यू सो मच सर जी। सो थैंक यू रचना जाट। एनके ट्यूटर बोल रहे हैं बहुत बढ़िया क्लास सर जी, वेल डन। सो वेल डन, आप भी वेल डन, आपके लिए भी आप अटेंड करते हो, है ना। फरहीन मलिक सो ये बोलते हैं थैंक यू सो मच सर, आपके लेक्चर से मुझे काफी हेल्प मिली है, आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो, सो थैंक यू, ऐसे हार्ड वर्क ऐसे मेहनत करते रहो। इस तरह रुबानी डिलन ने बोला है वाह सर जी बहुत बढ़िया क्लास थी जी आज, है इसका मतलब है कि सर आज का क्लास जो वो बहुत बढ़िया है ना, यस हाँ।
तो इसने बढ़िया लिखा है तो दैट मीन्स बढ़िया। सो रुबानी डिलन। इस तरह प्रियंका जायसवाल ने बोला है थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपकी क्लास मिस नहीं करती हूं और अच्छे से समझाते हो, वेरी गुड, थैंक यू। इसी तरह अंजलि निषाद ने बोला सुपर्ब सर, वेरी नाइस क्लास। सो थैंक यू एवरीवन, सो थैंक यू। ऐसे कमेंट, ऐसे प्यार देते रहो, ठीक है। हाँ, इससे क्या होगा कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, जितना आप प्यार दे दोगे वहां से तो उतना उससे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, ठीक है। सो वी वांट JRF, सो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, JRF, ठीक है, यस। सो थैंक यू गाइज ऐसा प्यार देने के लिए। तो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड करो, ठीक है। और आप फीडबैक ऐसे देते रहो, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां से आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। सो ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और ये 2 PM का जो MCQ क्लास है इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, है ना। सो ये JRF अचीवर्स है फिलर फॉर्म की तरफ से, ठीक है, फिर अचीवमेंट है ये। सो आपका कोई प्रश्न होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में बोलो, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यस, सो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, वो भी देखेंगे, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, है ना। यस।